नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के एनआरआई स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। गुरुवार 28 मई की खबरों में हम देखेंगे कि अमेरिका में एक लिकर स्टोर में कस्टमर के साथ मारपीट करने वाले एक भारतीय को क्यों अब डिपोर्ट होना पड़ सकता है, उसकी पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कि यूएससीआईएस ने ग्रीन कार्ड को लेकर अभी पिछले हफ्ते ही जो निर्देश जारी किया था उस पर अमल शुरू हो जाने से अमेरिका में रह रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों की मुश्किलें क्यों अब बढ़ सकती है। और अंत में बात करेंगे अमेरिका में रेसिज्म का शिकार हुए एक इंडियन कपल के साथ की गई गाली गलौज के वायरल वीडियो की। साथ ही ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि अमेरिका में भारतीयों को क्यों टारगेट किया जा रहा है और क्यों उन्हें थर्ड वर्ल्ड सिटीजन के रूप में चित्रित करने का प्रयास हो रहा है। अमेरिका में लिकर स्टोर में काम करने वाले एक अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन को कस्टमर के साथ मारपीट करना भारी पड़ गया है। धवल पटेल नाम के इस युवक को 16 मई को मैसाचुसेट्स की वॉरचेस्टर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। धवल पर खतरनाक हथियार से हमला करने समेत कई चार्जेस लगाए गए थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार धवल की एक कस्टमर के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। इस झगड़े ने उग्र स्वरूप धारण कर लिया, जिसके बाद धवल पटेल ने बेसबॉल बैट से इस कस्टमर पर हमला कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचने पर धवल पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट होने के बावजूद इमिग्रेशन अथॉरिटी को इस बारे में सूचित किए बिना ही लोकल पुलिस ने धवल पटेल को कुछ ही समय में जेल से रिहा कर दिया था। डीएचएस के अनुसार धवल पटेल को 18 मई के दिन आइस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आइस के एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी लॉरेन बीस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत से आया ये इलीगल एलियन ऐसा समझता था कि वह अमेरिका में कहीं भी घूमकर लोगों को बेसबॉल बैट से पीट सकेगा। आइस को सूचित किए बिना उसे जेल से रिहा करने पर उन्होंने मैसाचुसेट्स की कड़ी आलोचना भी की। साथ ही उन्होंने मांग की कि सैंक्चुरी स्टेट्स इलीगल क्रिमिनल एलियंस को इस तरह छोड़ना बंद करे और ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए आइस का सहयोग करना चाहिए। धवल पटेल अमेरिका में कब दाखिल हुआ था और उसने कौन सी बॉर्डर क्रॉस की थी, इसकी जानकारी डीएचएस के द्वारा नहीं दी गई है। हालांकि उसकी उम्र 30 साल के आसपास होने की संभावना है। ऐसे में उसे अमेरिका आए शायद ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अब इस गुजराती को इंडिया वापस जाना पड़ेगा, ये लगभग तय है। धवल पटेल जैसे कई अन्य भारतीय भी फिलहाल अमेरिका की जेलों में बंद हैं और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। उनमें से कुछ लोग तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी फंसे हैं और उनके खिलाफ किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नियों ने ही शिकायत दर्ज करवाई है। धवल ने असाइलम का केस किया था या नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, पर ऐसे मामलों में अगर असाइलम का केस पेंडिंग हो तब भी डिपोर्टेशन प्रोसेस शुरू की जा सकती है और पहले भी कई भारतीय इस तरह डिपोर्ट हो भी चुके हैं। एक तरफ डेमोक्रेटिक राज्यों में सामान्य अपराधों में पकड़े गए लोगों की जानकारी इमिग्रेशन अथॉरिटी के साथ शेयर नहीं की जाती, तो दूसरी तरफ रिपब्लिकन राज्यों में अगर कोई इलीगल एलियन ओवर स्पीडिंग या ट्रैफिक सिग्नल जंप करने के मामले में भी पुलिस के हाथ लग जाता है तो भी उसे आइस को सौंपा जा सकता है। कुछ मामलों में ऐसे लोग डिपोर्टेशन से बच भी जाते हैं, लेकिन उन्हें 2-4 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ता है और साथ ही वकील को भी भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है। जिस तरह धवल पटेल की मारपीट के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आइस के द्वारा उसे हिरासत में लिया गया है, उसी तरह डीओआई यानी कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले कई भारतीय फिलहाल आइस की कस्टडी में है या फिर डिपोर्ट हो चुके हैं। जब भी किसी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट की गिरफ्तारी होती है तो उसे कोर्ट में कब पेश किया जाएगा और वह जेल से कब रिहा हो रहा है, उसकी जानकारी आइस तक पहुंची जाती है। यदि लोकल पुलिस ये डेटा शेयर ना करे तब भी उसकी सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण इमिग्रेशन अथॉरिटी वाले कभी भी ऐसे आरोपी को पकड़ सकते हैं। अभी 12 मई को ही कंटकी की नॉक्स काउंटी में रहने वाले एक भारतीय की शराब पीकर गाड़ी चलाने के केस में गिरफ्तारी हुई थी। यह भारतीय फिलहाल जेल से तो छूट गया है, लेकिन उसे भी कभी भी उसके घर या फिर स्टोर से आइस वाले ले जा सकते हैं। अगर इमिग्रेशन वाले इलीगल इमिग्रेंट को छोड़ भी दे
तो भी उसे ट्रैकर पहना जा सकता है और साथ ही उस पर डिपोटेशन का खतरा भी बरकरार रहता है। अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों की भलाई इसी में ही है कि वह किसी भी प्रकार का क्राइम करने से बचे, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी डिपोटेशन का कारण बन सकती है। अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी है। पिछले शुक्रवार को यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज मतलब कि यूएससीआईएस ने इस बारे में जो निर्देश दिए थे उस पर अमल शुरू हो चुका है, जिसके कारण अब कई एप्लीकेंट्स को अमेरिका में रहने के बजाय अपने देश वापस जाकर अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार जिनकी एप्लीकेशन फिलहाल पेंडिंग है, उन्हें यूएससीआईएस के अधिकारी अपनी होम कंट्री वापस जाने के लिए कह रहे हैं। इस निर्देश को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इसका अमल शुरू हो जाने से इमिग्रेशन लॉयर्स भी फिलहाल उलझन में है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले आधे से ज्यादा इमिग्रेंट अमेरिका में ही रहते हैं और उनमें भारतीयों की संख्या भी लाखों में है। हालांकि यूएससीआईएस ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में ही एप्लीकेंट को अमेरिका में रहकर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने की छूट दी जाए और बाकी सभी लोगों को उनकी होम कंट्री वापस भेज दिया जाए। यूएससीआईएस के प्रवक्ता ने इस बारे में जो बयान दिया उसमें उन्होंने परोक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया था कि अब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले अधिकांश लोगों को अपने देश वापस जाना होगा और उन्हें काउंसलर प्रोसेस के माध्यम से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। यूएससीआईएस ने जो कुछ भी कहा है वह कोई नया कानून नहीं है और ना ही कोई नई अनाउंसमेंट है। जो प्रक्रिया पहले से ही अस्तित्व में है उसे अब अधिक सक्रियता से लागू करने के लिए एजेंसी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जैसे कि स्टूडेंट, विजिटर या फिर H1B पर अमेरिका में एंट्री ली है और फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है। हालांकि यूएससीआईएस ने यह स्पष्ट किया था कि जो लोग अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान देते हैं और जिनका अमेरिका में रहना देश के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए अपने देश वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस अपवाद में किस तरह के लोगों को शामिल किया जाएगा इसकी कोई स्पष्टता अभी तक नहीं की गई है। मतलब कि यूएससीआईएस के अधिकारी किसी भी एप्लीकेंट को अमेरिका छोड़ने के लिए कह सकते हैं। अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले भारतीयों की अगर बात करें तो उनमें स्टूडेंट या विजिटर वीज़ा पर गए लोग, ओवरस्टे करने वाले या फिर इलीगली अमेरिका गए लोगों की संख्या बहुत ही बड़ी है। ऐसे लोग अक्सर अमेरिकी नागरिक से शादी करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अब तक उन्हें बहुत ही आसानी से ग्रीन कार्ड मिल जाता था और इसमें बड़े पैमाने पर फ्रॉड भी होता था। लेकिन ट्रम्प सरकार ने इस कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड पाना करीब करीब असंभव बना दिया है। जिन्होंने अमेरिका में इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन नहीं किया है उन्हें शायद इंडिया वापस आने पर एक आध साल इंतज़ार करने के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जो लोग वीज़ा पर ओवरस्टे हो गए हैं, जिनका अमेरिका में क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर जिन्होंने इलीगल बॉर्डर क्रॉस की है, वे बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अपनी होम कंट्री से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले इमिग्रेंट की पूरी हिस्ट्री चेक की जाती है। अगर इमिग्रेंट ने अमेरिका में किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो उसे इमिग्रेंट वीज़ा जारी करने से इनकार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका छोड़कर अपने देश आए किसी भी व्यक्ति के लिए अमेरिका वापस जाना असंभव हो जाएगा। अगर वे अमेरिका की कोर्ट में केस करते हैं तब भी अंतिम निर्णय आने में कई साल लग सकते हैं और कोर्ट भी ऐसे मामलों में अक्सर दखल अंदाजी नहीं करता। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी इस बात को लेकर काफ़ी स्पष्ट है कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर अमेरिका आने वाले व्यक्ति का इरादा हमेशा के लिए अमेरिका में बस जाने का नहीं होना चाहिए। यदि किसी वीज़ा एप्लीकेंट पर ऐसा इरादा रखने का संदेह होता है तो उसे वीज़ा नहीं दिया जाता। इसी कारण जिनके करीबी रिश्तेदार या फिर परिवार के सदस्य अमेरिका में रहते हैं उनमें से कुछ लोगों को जल्दी विजिटर वीज़ा नहीं मिल पाता। इसी तरह विजिटर या फिर स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका गए कुछ लोग वापस ना आना पड़े, इसके लिए किसी अमेरिकन नागरिक के साथ जेन्युइन या फिर फेक शादी करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं।
यूएससीआईएस ने ग्रीन कार्ड के बारे में जो निर्देश दिए हैं उनमें शायद H1B वालों को बाहर रखा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा अन्य लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका छोड़ना ही पड़ेगा और ऐसे कुछ लोग शायद कभी वापस अमेरिका नहीं जा पाएंगे। क्या अमेरिका में अब भारतीयों की कोई इज्जत नहीं रही है? ये बात सुनने में शायद भले ही अजीब लगे, लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। एक भारतीय कपल के साथ गाली गलौज करके उन्हें अपने देश वापस चले जाने के लिए कहे जाने वाला एक वीडियो इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो कहाँ से है और इसमें दिखने वाला कपल कौन है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये वीडियो इस बात का एक और सबूत दे रहा है कि अमेरिका में भारतीयों को टारगेट करने का सिलसिला बढ़ रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय किसी पार्किंग लॉट में एक भारतीय कपल अपने किसी रिश्तेदार की फोटो क्लिक कर रहा है और तभी कोई अमेरिकी उनसे सवाल करता है कि क्या आप इंडिया से हैं। ये कपल जब खुद के भारतीय होने की बात कहता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको अमेरिका पसंद है। इसके जवाब में ये कपल हाँ कहता है और फिर वीडियो शूट करने वाला उनसे पूछता है कि कौन सा देश ज़्यादा अच्छा है। हालांकि तभी वीडियो बनाने वाला कहता है कि अगर तुम्हारा देश इतना ही अच्छा है तो तुम इंडिया में क्यों नहीं रहते, अमेरिका में वैसे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये अमेरिकन उस भारतीय कपल को गंदी गालियां भी देता है। 27 सेकंड के इस वीडियो को पिछले हफ्ते एक्स पर पोस्ट किया गया था, जिसे करीब 1,90,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। ये वीडियो जिस हैंडल से पब्लिश किया गया था उसी हैंडल से 22 मई को भारतीयों को टारगेट करने वाला एक और दूसरा वीडियो भी पब्लिश किया गया था, जिसमें वीडियो शूट करने वाले ने एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर पहले तो मेन्यू मांगा और फिर पूछा कि क्या आपके यहाँ गाय का गोबर मिलता है। ये सवाल सुनकर रिसेप्शन पर मौजूद एक युवती उलझन में पड़ गई। उसे देखकर वीडियो बनाने वाले ने 2 से 3 बार पूछा कि यहाँ पर गोबर मिलता है या नहीं और फिर ये कहकर बाहर निकल गया कि इसके लिए तो इंडिया जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहने वाले कुछ भारतीय ये भी कह रहे हैं कि नॉर्थ टेक्सास में इस तरह के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। यदि किसी भारतीय के साथ ऐसा हो तो उसे तुरंत पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके पुलिस के साथ शेयर करना चाहिए। टेक्सास के फ्रिस्को शहर में 19 मई को हुई काउंसिल मीटिंग में एडवर्ड लैंग नाम के एक रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक ने अपनी एंटी इमिग्रेंट स्पीच में यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर टेक्सास पर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। उसने ये सवाल भी उठाया था कि अगर हिंदू धर्म इतना ही महान है तो इंडियंस क्रिश्चियनों के देश में आकर क्यों रहते हैं। इस वीडियो को लाखों व्यूज मिले और कमेंट करने वाले अमेरिकन ने एडवर्ड लैंग की बात से सहमति भी जताई। इस अमेरिकन ने यह भी दावा किया कि हिंदू या मुस्लिम अमेरिका आकर अमेरिकन बनना नहीं चाहते, वे अपना थर्ड वर्ल्ड कल्चर साथ लेकर अमेरिका आते हैं और अब वे क्रिश्चियन को ही अमेरिका से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कुछ दिनों पहले टेक्सास के एक तथाकथित कॉमेडियन ने हिंदुओं को गौमूत्र पीने वाला और गोबर खाने वाला बताकर उनके खिलाफ काफी बकवास किया था। अमेरिका में भारतीयों की जनसंख्या मुश्किल से 50 लाख के आसपास है, जो देश की कुल जनसंख्या के 1.5% जितनी भी नहीं होती, जबकि भारतीय अमेरिका में टैक्स रेवेन्यू में 5 से 6% तक का योगदान देते हैं। हालांकि इसके बावजूद पिछले 2 वर्षों से भारतीयों को टारगेट करने का प्रमाण बहुत ही बढ़ गया है। अब तक भारतीयों को अमेरिकियों की नौकरी छीनने वाला माना जाता था, जबकि अब तो उन्हें अमेरिका में अपना थर्ड वर्ल्ड कल्चर प्रमोट करने वाला भी कहा जा रहा है। अमेरिका के सोशल मीडिया में भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले वीडियोस और पोस्ट्स की भरमार है और ऐसे जो मामले सामने नहीं आए हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। सालों से अमेरिका में रह रहे भारतीय भी अब कह रहे हैं कि नफरत का ऐसा माहौल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेंट को टारगेट कर रहा है तो दूसरी तरफ उनके समर्थक भारतीयों को ही निशाना बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या मानना है, या हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आप जान सकेंगे एनआरआई से जुड़ी हर खबरों का पूरा विश्लेषण।
मैं हूं नवरंग सैन और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए TGI।